नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि यूपी में जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी के लगभग 15,000 पदों का अनुमान है। साथ ही साथ प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती आने को है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य शिक्षक भर्तियाँ हैं उसके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी अलग अलग चयन आयोग थे वो बदल गए हैं और सभी को मर्ज करके सिर्फ एक आयोग बनाया गया है। तो एक नई नियमावली अब तैयार की जाएगी। तो इस पर भी खबर है कि इस नियमावली पर तेज़ी से काम चल रहा है और इसी महीने जो है ये नियमावली तैयार हो जाएगी और नई शिक्षक भर्तियों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जो नई शिक्षक भर्तियाँ आएंगी वो नई नियमावली पर होंगी, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जो कि जारी हो चुका है, इस पर आवेदन भी लिए जा चुके हैं। लगभग 2 साल पहले ही आवेदन लिए जा चुके हैं। ये परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद 3 करोड़ नए पीएम आवास को मंजूरी दी है और पीएम किसान निधि की जो 17वीं किस्त है उसके बारे में भी न्यूज है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहली खबर है वो यही है कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करनी शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा देगा। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो चलिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद आप लोगों की है एक नई भर्ती के लिए। और इस बार जो टीजीटी पीजी का विज्ञापन जारी होगा, निश्चित रूप से उसमें पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। 2 शिक्षक भर्तियां लगभग 2 साल से पेंडिंग पड़ी हैं। इसमें एक तो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 है जिसमें 4,163 पद हैं, और दूसरी है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती जिसमें 1,017 पद हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है इस पर परीक्षा करवाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच एक नया व्यवधान भी इसमें उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वे पोर्टल दोबारा से खोले जाएं और नए आवेदन लिए जाएं 1 सप्ताह के लिए। तो निश्चित रूप से अगर पोर्टल दोबारा से ओपन होता है, नए आवेदन लिए जाते हैं, तो इस परीक्षा में भी थोड़ा सा डिले होना तब तय हो जाएगा। हालांकि अभी आयोग ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी विज्ञापन उसी नियमावली पर यह परीक्षा कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी हैं। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है नई शिक्षक भर्ती के लिए। कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। तो जब तक नई नियमावली बन नहीं जाती है तब तक कोई भी नई भर्ती आएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोर्टल ओपन करने का इंतजार कर रहे हैं, बेहतर होगा कि वो एक नई भर्ती का थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट जो हैं वो रिक्त हैं। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगेगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से जब मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद नई शिक्षक भर्तियाँ आएंगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसमें 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और टीजीटी पीजीटी के लगभग 4100 पदों के लिए 13 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर ये है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया गया। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से मामला निस्तारित कर दिया गया, फिर भी नियुक्ति देने में उदासीनता बरती जा रही है। तो मामला जो है कोर्ट से निस्तारित है, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर जो एस्पिरेंट हैं वो प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक
धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धरना देते रहेंगे और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। वहीं पर ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन करते यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में मांगा मौका, तो वही न्यूज है कि यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने के लिए अवसर मांगा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1 सप्ताह के लिए पोर्टल खोला जाए। अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष व सचिव को ज्ञापन देकर कहा कि जून व दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र, जून 2023 दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण विविध शिक्षण और परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके हैं, तो ये वजह बताई जा रही है। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक नए विज्ञापन की मांग की जाए और विज्ञापन भी बहुत ही जल्द जारी करने की मांग की जाए? और वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखकर तो नहीं लगता है कि विज्ञापन जारी होने में कोई दिक्कत आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और खबर है कि पीसीएसजे परीक्षा के दूसरे अभ्यर्थी भी देखना चाहते हैं अपनी कापियां। तो आपको पता ही है कि पीसीएसजे का जो मामला है, इसमें एक अभ्यर्थी ने कोर्ट में कहा था कि उसकी कापियां बदल गई और जो दूसरी कापी थी उसके कुछ पेज फटे पाए गए। इसको लेकर कोर्ट ने उस अभ्यर्थी की सभी कापियों को कोर्ट में मंगवाया था। तो आयोग ने कहा कि क्योंकि कापियों का पुनर्मूल्यांकन चल रहा है, उसकी हम रीचेकिंग कर रहे हैं, तो अभी कापियों के जो रोल नंबर हैं वो डिकोड हो चुके हैं, तो मूल्यांकन के पश्चात ही हम कापियाँ प्रस्तुत कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब अन्य अभ्यर्थियों के मन में भी ये संदेह उत्पन्न हो गया है कि उनकी जो कापी है मूल रूप में वही है या कोई दूसरी बदल गई है, क्योंकि होता है ना, एक संदेह हो जाता है मन में। तो इसको लेकर अब दूसरे अभ्यर्थी भी देखना चाहते हैं अपनी कापियाँ। कापी अदला बदली के आरोप लगने से अन्य अभ्यर्थियों को भी गड़बड़ी की आशंका। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन इंटरव्यू के लिए सफल घोषित नहीं किया जा सके, उन्हें भी आशंका है कि कहीं उनकी कापियों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। फिलहाल आयोग कापियों को जांच करा रहा है और मुख्य परीक्षा में 3019 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनके 6 विषयों की कुल 18,042 उत्तर पुस्तिकाएँ हैं और इन सभी की जाँच होनी है। आयोग उत्तर पुस्तिकाओं पर अनुक्रमांक के स्थान पर फेक मास्टर कोड अंकित करता है। फेक मास्टर कोड को डिकोड करने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस अभ्यर्थी की कौन सी कापी है और जो कापी दिखाई गई है वो वास्तविक है या नहीं। तो फिलहाल अब यहाँ पर एक नए प्रकार का विवाद सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ और सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के 2019 का बहुप्रतीक्षित अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी ने इस भर्ती की लंबित प्रक्रिया पूरी करते हुए 896 पदों के सापेक्ष 871 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया है। इनकी कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग की ओर से एएसओ 2019 के 896 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, किंतु यह काफ़ी धीमी गति से चली। इसके लिए लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग ने 22 मई 2022 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की थी, किंतु अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में काफ़ी समय लगा। फिलहाल जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि भर्ती की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि आयोग ने 102 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया है। इनका अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के परीक्षण के बाद आयोग के निर्णय के अधीन रहेगा। और फ्रेंड्स, गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ नए आवास। तो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की पहली बैठक का पहला फैसला गरीबों के कल्याण से जुड़ा रहा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हुए। तो बैठक में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आवास की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए पात्र व्यक्तियों के लिए 3 करोड़ मकानों के निर्माण को सरकार की ओर से सहायता दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त
पक्के मकान के निर्माण के लिए नगद मदद दी जाती है। बीते 10 वर्षों में योजना के तहत पात्र गरीबों को 4.21 करोड़ मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। मकानों में शौचालय, एलपीजी, बिजली और पानी कनेक्शन भी मुहैया कराए जाते हैं। ये सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं के समन्वय से मकानों में उपलब्ध कराई जाती है। तो 3 करोड़ नए मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं पर पीएम किसान निधि की जो 17वीं किस्त है उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और बहुत जल्द ही आपको पीएम किसान निधि की जो 17वीं किस्त है वो किसानों के खाते में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 2.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। और अब जो 17वीं किस्त है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि करीब 9.3 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची है। तीसरे कार्यकाल के लिए रविवार को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी सोमवार सुबह साउथ ब्लॉक स्थित सबसे पहले 2019 में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं के तहत किसानों के लिए किस्त से जुड़ी फाइल पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए, अगर आप हमसे सीधे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। आप सिंपली सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और हमसे जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन 3 वीडियोज उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला मॉर्निंग न्यूज होता है, फिर लगभग 8 बजे के आसपास करंट अफेयर की क्विज करवाई जाती है। शाम को इवनिंग मोटिवेशन का एक ज़बरदस्त डोज आपको मिलता है। जीके जीएस की प्रॉपर तैयारी के लिए आपको एक नया चैनल दिया गया है, ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो इस पर आपको जीके जीएस की लगभग हर वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है। और साल 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर का जो मास्टर पीडीएफ है, इसके लिए अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।